Good morning student, welcome to my class. How are you? I hope you are doing very well. Yes, first class. आज हम एक न्यू चैप्टर के बारे में सीखेंगे, एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे. ओके, ये चैप्टर आपकी हिंदी व्याकरण वाली बुक का है बेटा, हिंदी व्याकरण वाली बुक. उसमें पहला चैप्टर है, उसका क्या नेम है? भाषा. क्या नेम है? भाषा. भाषा क्या होती है बेटा? भाषा वो होती है जिससे हम अपनी बात को किसी दूसरे पर्सन को समझा सकते हैं या उसकी बात को हम समझ सकते हैं, है ना. अपनी बात को समझाना, समझना या किसी और को अपनी बात को समझाना, समझना, ये सब भाषा कहलाती है. किसी की बात को सुनकर हमें उसका जवाब देना या किसी से क्वेश्चन करना, है ना, ये सब क्या कहलाता है बेटा? भाषा कहलाता है. क्या कहलाता है? भाषा. ओके, अब ये देखो पिक में ये दोनों फ्रेंड एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, एक दूसरे से को कुछ चीज़ समझा रहे हैं और एक दूसरे की बात को सुन के एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं ना. अब राम और करण मैदान में खेलने गए, है ना. राम ने करण से पूछा आज हम कौन सा खेल खेलेंगे. यानी राम ने करण से क्वेश्चन किया है कि आज हम कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं मैदान में. तो करण ने राम के सवाल का जवाब दिया, सुनकर जवाब दिया कि आज हम फुटबॉल खेलेंगे. क्या खेलेंगे? फुटबॉल. राम और करण मैदान में खेलने गए. राम ने करण से पूछा आज हम कौन सा खेल खेलेंगे, है ना. ये क्वेश्चन कर रहा है इससे. अब करण ने जवाब क्या दिया? करण ने सुनकर जवाब दिया फुटबॉल, कि हम फुटबॉल खेलेंगे, है ना. अब वैसे ही नीचे दूसरी पिक देखो, उसमें नेहा कुछ सोच रही है, किसी चीज़ के बारे में सोच रही है और अपनी मम्मा को कैसे समझाएगी वो. ये क्या सोच रही है? नया चिप्स आया है मार्केट में, मैं वो लूँगी. फिर वापस सोचती है नहीं, नीली वाली चॉकलेट लूँगी जो टीवी पर दिखाई थी, है ना. ये अपने मन में सोच रही है ये बात. अब ये बात ये दुकान वाले को या मम्मी को कैसे समझा रही है? देखो इधर, नेहा माँ के साथ बाजार जा रही है. कहाँ जा रही है नेहा? बाजार जा रही है. वह सोच रही है अपने दिमाग में, मन में कि आज मैं क्या लूँगी, कि नया चिप्स ले या चॉकलेट. उसने अपने मन में सोचा ना कि मैं नया चिप्स लूँ या फिर चॉकलेट लूँ. तो ये मम्मा को समझाएगी, है ना. और वो कहाँ पे गए? शॉप वाले के पास गए, बेकर्स के पास. और उसने अपनी बात को कैसे समझाया बेकर्स वाले को? अपन दुकान पे जाते हैं तो क्या कहते हैं? अंकल मुझे वो वाला चिप्स चाहिए. फिर दुकान वाला क्या बोल रहा है? कौन सा? ये वाला. तो नेहा ने क्या बोला? ये नहीं चाहिए मुझे नीली वाली चॉकलेट चाहिए, वह बहुत अच्छी है ना, और नीली वाली चॉकलेट देता हूँ. नेहा ने अपने दिमाग में जो भी बातें चल रही थी वो दुकान वाले को समझाई और दुकान वाले ने सुनकर नेहा की बात को समझा और उसे जो भी चॉकलेट या चिप्स जो भी चाहिए थी वो दुकान वाले ने उसे दे दी, है ना. अब जैसे नेहा दुकानदार को अपनी बात समझा रही है और दुकानदार समझने की कोशिश कर रहा है ना. बच्चों, आपने जो भी चित्र मैंने अलग अलग आपको दिखाए ना बेटा, इनमें अलग अलग तरीके से बातें हो रही है. कोई सवाल जवाब कर रहा है एक दूसरे से, तो कोई अपनी बात को सामने वाले को समझा रहा है. मैदान में जो बच्चे खेल रहे थे वो क्या कर रहे थे? आपस में सवाल जवाब कर रहे थे ना. जो खेल के मैदान में बच्चे आपस में क्या कर रहे थे? सवाल जवाब कर रहे थे. और नेहा सोचकर इशारे से अपनी बात को समझा रही थी, है ना. दुकान वालों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो अपन कहते हैं ना, नहीं अंकल मुझे वो वाली चीज़ नहीं, वो वाली चीज़ चाहिए, ये वाली चॉकलेट नहीं चाहिए, ये वाली चॉकलेट चाहिए. ऐसे समझाते हैं ना हम दुकान वाले को. या मम्मा को भी समझाते हैं, मम्मा ये वाली ड्रेस मुझे नहीं पहननी है, आज मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगा, है ना. हम जो भी बातें करते हैं, मम्मी से कुछ भी बात पूछते हैं या मम्मी को बताते हैं या हम मन में सोचते हैं और सोच के समझाते हैं और मम्मी हमें कुछ भी बात बताती है तो हम समझते हैं. ये सब चीज़ क्या कहलाती है बेटा? भाषा कहलाती है. क्या कहलाती है? भाषा. कोई भी चीज़ को
पूछना, बताना, सोचना, समझना और समझाना, ये सारी चीज़ें भाषा ही कहलाती है। ओके, आज हमारे ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब भाषा के कितने सारे भेद होते हैं, हम भाषा को कैसे कैसे तरीके से समझा और सकते हैं, ये सब मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करवा देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि भाषा क्या चीज़ होती है। हम घर में बोलते हैं वो भी एक भाषा होती है। हमारे घर में, सबके घर में अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं ना। कोई सिंधी बोलता है, कोई मारवाड़ी बोलता है, कोई इंग्लिश टॉकिंग करता है अपने पेरेंट्स के साथ, कोई हिंदी बोलता है। सब अलग अलग तरीके से अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को, अपने मन की बात को समझाते हैं, है ना। वैसे ही वापस एक बार रीड करेंगे। राम और करण मैदान में खेलने गए। राम ने करण से पूछा, ये क्या कर रहा है, पूछ रहा है, आज हम कौन सा खेल खेलेंगे, क्वेश्चन किया इसने। करण ने सुनकर, राम की बात को सुनकर जवाब दिया, फुटबॉल। राम ने करण की बात को सुनकर क्या जवाब दिया कि हम फुटबॉल खेलेंगे। ओके, अब नेहा अपने मन में जो बातें सोच रही है वो अपनी मम्मा को भी समझाएगी और शॉप वाले को भी समझा रही है। नेहा माँ के साथ बाजार जा रही है। वह सोच रही है कि नया चिप्स ले या चॉकलेट। आपके मन में भी डाउट होता है ना, मैं ये चीज़ लूँ या वो चीज़ लूँ, है ना। ऐसे डाउट चलते हैं आपके मन में भी, तो आप कैसे समझाते हो शॉप वाले को। नेहा ने दुकानदार को अपनी बात समझा रही है और दुकानदार समझने की कोशिश कर रहा है। नेहा कैसे समझा रही है, अंकल मुझे वो वाला चिप्स चाहिए। दुकानदार क्या बोल रहा है, कौन सा, ये वाला, यह नहीं, मुझे नीली वाली चॉकलेट चाहिए, वह बहुत अच्छी है, नीली वाली देता हूँ। नेहा दुकानदार को अपनी बात समझा रही है और दुकानदार समझने की कोशिश कर रहा है। अच्छा बच्चों, जो भी आपने पिक्चर्स देखी है, अभी मैंने 2 पिक्चर्स आपको समझाई है वापस से, है ना। तो ये दोनों अलग अलग तरीके से अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। कोई सवाल जवाब कर रहा है तो कोई इशारे से अपनी बात को समझा रहा है। मैदान में जो बच्चे खेल रहे थे वो क्या कर रहे थे बताओ, सवाल जवाब कर रहे थे ना। हाँ, सवाल जवाब कर रहे थे। मैदान में जो करण और राम खेल रहे थे वो सवाल जवाब कर रहे थे, और नेहा दुकानदार को सोचकर और इशारे से अपनी बात समझा रही थी। ये सारी भाषा क्या कहलाती है बताओ, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है, भाषा। पूछना, बताना, सोचना, समझना और समझाना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है बेटा, भाषा कहलाती है। ओके, ये चैप्टर को आप वापस अच्छे से एक बार रीड करना, समझना कि भाषा क्या कहलाती है, मैम ने किस तरह से हमको समझाया है। ओके बेटा, थैंक यू।